अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन मीन प्रोटीन सिंथेसिस। इसे ट्रांसलेशन कहें या प्रोटीन सिंथेसिस कहें, दोनों का मकसद एक ही है। तो ट्रांसलेशन कहते हैं किसे कि फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन फ्रॉम आरएनए इज़ कॉल्ड ट्रांसलेशन। मीन बॉडी के अंदर जो आरएनए होते हैं उसी आरएनए से प्रोटीन का बनना, तो ये अमल क्या कहलाएगा? ट्रांसलेशन कहलाएगा। अब देखें, जिस तरह डीएनए है, डीएनए से क्या बनेगा? आरएनए बनेगा, और आरएनए से क्या बनेगा? प्रोटीन बनेगा। ठीक है, डीएनए से आरएनए का बनना ये अमल ट्रांसक्रिप्शन कहलाएगा, और आरएनए से फिर प्रोटीन का बनना, तो ये अमल क्या कहलाएगा? ट्रांसलेशन कहलाएगा। अब बात ये कि कभी हम पढ़ लेते हैं कि प्रोटीन हमेशा अमाइनो एसिड से बनते हैं, ये भी हम पढ़ लेते हैं कि प्रोटीन जो है ना राइबोसोम्स के अंदर बनेगा, लेकिन हम यहाँ पे ये भी कह रहे हैं कि प्रोटीन किससे बन रहा है? आरएनए से बन रहा है। देखिए, प्रोटीन बनने के लिए 3 चीज़ों का होना लाजमी है। प्रोटीन बनने के लिए राइबोसोम्स का होना लाजमी है, प्रोटीन बनने के लिए अमाइनो एसिड का होना भी लाजमी है, ठीक है, और प्रोटीन बनने के लिए आरएनए का होना भी लाजमी है। ठीक है, आरएनए कितनी किस्म के? वही 3 किस्म के, मैसेंजर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए एंड ट्रांसफ़र आरएनए। आरएनए कौन कौन से हैं? मैसेंजर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए, और क्या कहलाएगा? ट्रांसफ़र आरएनए कहलाएगा, यानी एमआरएनए, आरआरएनए और टीआरएनए। अब देखें, राइबोसोम्स क्या चीज़ें हैं कि राइबोसोम्स वो प्लेस हैं जहाँ पे प्रोटीन बनता है, ठीक, और अमाइनो एसिड्स वही मटेरियल हैं जिनसे प्रोटीन बनता है, और आरएनए वही मटेरियल हैं जो क्या कर लेते हैं? प्रोटीन को बना लेते हैं। यानी जिस तरह आपको अगर कोई बिल्डिंग बनाना हो तो बिल्डिंग बनाने के लिए आपको एक प्लेस की ज़रूरत है। समझो वो प्लेस क्या है? राइबोसोम्स है। उस बिल्डिंग बनाने के लिए आपको ब्लॉक की ज़रूरत है। वो ब्लॉक यहाँ पे कौन से हैं? अमाइनो एसिड्स हैं। आपको बिल्डिंग बनाने के लिए एक मिस्त्री की ज़रूरत है, तो वो मिस्त्री कौन से हैं? वो फिर आरएनए हैं। यानी राइबोसोम्स वो प्लेस हैं जहाँ पे कोई प्रोटीन बनता है, अमाइनो एसिड्स वो मटेरियल हैं जिनसे प्रोटीन बनेगा, और आरएनए वही हैं जो क्या कर लेते हैं? प्रोटीन को बना लेते हैं। टोटल कितने आरएनए? 3 किस्म के आरएनए, मैसेंजर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए, और क्या कहलाएगा? ट्रांसफ़र आरएनए कहलाएगा। अब मैसेंजर आरएनए क्या करेगा? डीएनए से मैसेज को उठा के साइटोप्लाज्म तक पहुंचाएगा कि बॉडी के अंदर या सेल के अंदर किस तरह के प्रोटीन को बनना है। और ट्रांसफ़र आरएनए क्या करेगा? हमेशा अमाइनो एसिड्स को ये राइबोसोम्स तक ट्रांसफ़र करेगा, और राइबोसोमल आरएनए के थ्रू क्या होगी? उन्हीं अमाइनो एसिड फिर आपस में पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू मिलकर ये क्या बना लेते हैं? एक प्रोटीन बना लेते हैं। अब देखें, ट्रांसफ़र आरएनए, बात यहाँ पे आ जाए कि ट्रांसफ़र आरएनए के साथ जब भी कोई अमाइनो एसिड आके ऐड होगा तो फिर ये क्या कहलाएगा? ये फिर चार्ज्ड ट्रांसफ़र आरएनए कहलाएगा। चार्ज ट्रांसफ़र आरएनए का मतलब ये कि वो ट्रांसफ़र आरएनए जिसके साथ कोई एक अमाइनो एसिड उसके साथ अटैच हो, तो ये अमाइनो एसिड बॉन्ड के थ्रू इसी के साथ अटैच हो जाते हैं। फिर यही चार्ज ट्रांसफ़र आरएनए क्या करेगा? इस अमाइनो एसिड को यहाँ से उठा के राइबोसोम्स तक पहुँचा देगा। और बॉडी के अंदर ये भी याद रखें कि टोटल कितने ट्रांसफ़र आरएनए बनेंगे? जितनी अमाइनो एसिड की ज़रूरत हो प्रोटीन को, उतनी ही फिर ट्रांसफ़र आरएनए बनते हैं। वैसे बॉडी के अंदर लिखा है कि एक नॉर्मल बॉडी में, तकरीबन इंसान के बॉडी में टोटल 45 ट्रांसफ़र आरएनए बनते हैं। और प्रोटीन बनने में कितना टाइम लगेगा?
ये भी प्रोटीन पर डिपेंड कर लेता है, अगर बड़ा है तो ज़्यादा टाइम लगेगा, छोटा सा प्रोटीन बन रहा है तो कम टाइम लगेगा। एक प्रोटीन बनने के लिए फिर कितनी अमाइनो एसिड की ज़रूरत है, ये भी प्रोटीन की साइज़ पर डिपेंड कर लेता है कि अगर प्रोटीन का साइज़ बड़ा है तो इसमें ज़्यादा अमाइनो एसिड की ज़रूरत है, अगर प्रोटीन का साइज़ छोटा है तो उसे कम अमाइनो एसिड की ज़रूरत है। ठीक, अब बात ये कि ट्रांसलेशन की अमल कहाँ पे होगी, ये हमेशा राइबोसोम्स के अंदर होगा। सपोज़ कर लेते हैं कि ये क्या है, राइबोसोम्स है। ठीक, अब इस राइबोसोम्स में टोटल 3 साइड्स होते हैं। इसको क्या कहते हैं, ए साइड, इसको कहते हैं पी साइड, और ये क्या कहलाएगा, ई साइड। ए साइड ये क्या चीज़ है, ये अमाइनो एसिड साइड है, अमाइनो एसिड साइड है। ठीक है, यानी यहाँ पे एंट्री ऑफ न्यू चार्ज्ड ट्रांसफ़र आरएनए, यहाँ पे एक नया ट्रांसफ़र आरएनए क्या होगा, इंटर होगा। पी साइड का मतलब है पेप्टिडल साइड, पेप्टिडल साइड। ठीक है, पेप्टिडल साइड का मतलब ये कि यहाँ पे ओल्ड ट्रांसफ़र आरएनए कैसा होगा, ट्रांसफ़र हो जाएगा, यानी एंट्री ऑफ ओल्ड ट्रांसफ़र आरएनए। और ई साइड का मतलब है एक्साइड साइड। एक्साइड साइड का मतलब ये हुआ कि यहाँ से जो ओल्ड ट्रांसफ़र आरएनए है वो कैसा हो जाएगा, वो यहाँ से रिमूव हो जाएगा, निकल जाएगा। अब एक और बात की तरफ हम चलें कि हमने कुछ पहले कोडॉन के बारे में पढ़ा था कि इनमें से यानी टोटल कोडॉन की तादाद 64 है। इन 64 कोडॉन में से एक कोडॉन क्या कहलाएगा, स्टार्ट कोडॉन कहलाएगा। ठीक है, बाकी 3 क्या हैं, वो स्टॉप कोडॉन है। ठीक, अब स्टार्ट कोडॉन कौन सा है, AUG है। स्टार्ट कोडॉन का मतलब ये कि ये वही कोड है, ये क्या करेगा, ट्रांसलेशन की प्रोसेस को स्टार्ट करेगा। और स्टॉप कोडॉन टोटल 3 हैं, जो कौन कौन सी हैं, UGA, UAG और UAA। ये तीनों क्या कहलाते हैं, स्टॉप कोडॉन कहलाते हैं। अगर ये क्या कर लेते हैं कि ट्रांसलेशन की प्रोसेस को क्या करेंगे, स्टॉप करेंगे। यानी इन 3 में से अगर कोई एक भी कोड आ गया ट्रांसलेशन की प्रोसेस के दौरान तो मीन ट्रांसलेशन का प्रोसेस कैसा हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। अब सपोज़ कर लेते हैं कि अब देखें प्रोटीन कहाँ पे बनेगा, राइबोसोम्स के अंदर ही बनेगा। किस चीज़ से बनेगा, अमाइनो एसिड से बनेगा। बनाएगा कौन, इसे आरएनए बनाएगा। अब यहाँ पे सपोज़ कर लेते हैं एक कोड है AUG, ये क्या कहलाएगा, मिथियोनिन है, ये स्टार्ट कोडॉन है। अब यहाँ से एक क्या आएगा, एक चार्ज ट्रांसफ़र आरएनए आ जाएगा। ठीक है, चार्ज ट्रांसफ़र आरएनए का मतलब ये कि वो ट्रांसफ़र आरएनए जिसके साथ क्या मौजूद है, एक अमाइनो एसिड उसके साथ अटैच है। ये चार्ज ट्रांसफ़र आरएनए क्या करेगा, इस अमाइनो एसिड को इसके साथ मिलाएगा, यानी यहाँ पे ए के साथ यू के साथ जी के साथ सी। ठीक है, ये क्या करेगा, अपना कोड इसको देगा। जब ट्रांसफ़र आरएनए मीन अपनी अमाइनो एसिड इसको देगा तो इसके पास अमाइनो एसिड ख़त्म हो जाएगा, ये फिर चार्ज ट्रांसफ़र आरएनए नहीं कहलाएगा, फिर ये सिंपली ट्रांसफ़र आरएनए होगा। ये फिर यहाँ से कहाँ जाएगा, पी साइड की तरफ। ठीक है, फिर यहाँ पे फिर एक नए ट्रांसफ़र आरएनए के लिए जगह खाली होगा, फिर वहाँ से फिर एक दूसरा फिर एक ट्रांसफ़र आरएनए आएगा, फिर ये वाला ट्रांसफ़र आरएनए यहाँ पे आएगा, फिर ये वाला यहाँ पे आएगा। इसी तरह ये प्रोसेस चलता रहता है, अमाइनो एसिड ट्रांसफ़र आरएनए के थ्रू आते रहते हैं। फिर यही अमाइनो एसिड आपस में पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू आपस में मिलते जुलते हैं। इसी तरह क्या बनेगा, फिर एक प्रोटीन बन जाएगा। ये था हमारा कौन सा टॉपिक, अबाउट ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन मीन प्रोटीन
synthesis.